में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। बड़ी खबर मंगलवार को सुभाष नगर जयपुर में स्थित होटल लिव इन में जयपुर व्यापार महासंघ द्वारा सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा से शिष्टाचार परिचय एवं संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के इस कड़ी में सर्वप्रथम जयपुर व्यापार महासंघ के समस्त व्यापारी पदाधिकारियों द्वारा सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा का बड़े ही गर्मजोशी से दुपट्टा उड़ाकर मान सम्मान किया गया। सीपी जोशी ने राजस्थानी मान सम्मान की परंपरा का आदर सत्कार करते हुए एक अनूठी मिसाल पेश की। आपके सत्कार में आई हुई फूलमाला को गले का हार स्वीकार नहीं किया और न ही राजस्थान के सम्मान के धोतक साफा को मस्तक की शोभा नहीं होने दिया। इसके लिए सीपी जोशी ने अपने मान सम्मान में आई हुई फूल माला को उल्टा अपने कर कमलों से सत्कार देने वाले व्यापारियों को ही पहनाया। आप साफा पहनते ही नहीं, वाकई यह मंजर देखने लायक और सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला था। सभी व्यापारियों ने इनके इस फैसले का तालियां बजाकर तहे दिल से सम्मान किया। सुरेंद्र बज्ज महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ के अभूतपूर्व मंच संचालन ही नहीं अपितु व्यापारियों की समस्याओं और व्यापारियों की जायज मांगों को पूर्व सरकारों द्वारा मिले सहयोग को पुरजोर तरीके से सीपी जोशी को अवगत कराया। इस कड़ी में सुभाष गोयल ने जबरदस्त तरीके से व्यापारियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना वर्तमान में योजनाओं को लागू करने से किया जा सकता है बताया। अपने कोरोना काल में आई हुई महाबीमारी के संकट की घड़ी में कैसे सभी व्यापारियों के द्वारा किए गए सहयोग से मजबूती से सामना ही नहीं किया, बल्कि कैसे मददगारों की तन मन धन से अविश्वसनीय सहायता की अवगत कराया। अभी आई तो वो घड़ी जिसका सभी व्यापारियों को बेसब्री से इंतजार था। सीपी जोशी का उद्बोधन, जिन्होंने किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में चाहे कोई सा भी काल रहा हो, व्यापारियों की ही महती भूमिका भूरी भूरी प्रशंसा की। व्यापारियों को अपनी हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। पुनः व्यापारियों ने बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी और अपना कीमती समय कार्यक्रम में देने के लिए धन्यवाद भी दिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष से गुंजयमान करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। हमारे सभी व्यापार मंडलों की समितियों ने कोई भी आदमी भूखा न सोए या किसी दवाई से महरूम न रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की और हर व्यापार मंडल की तरफ से खाने की और खाद्य सामग्री की तरफ जो भी जरूरतमंद लोग थे उनको वितरण की व्यवस्था रखी। दूसरी बात, हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि हमारे किसी भी कर्मचारी को कोई भी पीड़ा न रहे, तो जयपुर के 1.25 लाख व्यापारियों से हमने ये अपील की कि अपने कर्मचारियों को कोरोना काल में तनख्वाह समय पर पहुंचाए और ये एक गौरव की परंपरा बनी कि हमने अपने कर्मचारियों का विशेष रूप से 1 या 2 तारीख को सबको वेतन पहुंचाने की व्यवस्था रखी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पूरे देश के अंदर सुरक्षा स्टोर के कंसेप्ट के नाम पर एक की सिर्फ कुछ लिमिटेड कंपनियां खाद्य सामग्री का या ग्रोसरी का वितरण करेगी, जयपुर व्यापार महासंघ ने बीड़ा उठाया और केंद्र सरकार से निवेदन किया कि साहब हर व्यापारी को खोलने की इजाजत दीजिए और आप नियम बना दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय के रमेश पोखरियाल जी साहब जो मिनिस्टर थे, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा 24 घंटे हमें दीजिए और 24 घंटे में उस सुरक्षा स्टोर के कंसेप्ट को वापस लेकर के और हर व्यापारी को जो वो गोले बना करके और दुकान खोलने की स्कीम लागू हुई, तो उन्होंने इस स्कीम को लागू किया। मैं मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट है वो कितनी सजग है कि हमारी बात उन तक पहुंची। बहुत सारी बातें माननीय गोयल साहब ने अपने वक्तव्य में सुरेंद्र जी ने और सोमकांत जी ने कही। आज इस टीम और जिस वर्ग के साथ बैठे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और न सिर्फ अर्थव्यवस्था में, इस देश की आजादी से लेकर अब तक जब भी देश में कोई संकट आया, सबसे पहले भामाशाह बनकर जो वर्ग सामने आया वो
व्यापारिक संगठन सामने। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, महाराणा प्रताप के संकट के समय अगर भामाशाह नहीं होते, उन्होंने सारे खजाना खोल दिया और जरूरत पड़ी तो तलवार लेकर भी मैदान में उतर गए। आज इसीलिए पूरे देश भर में भामाशाह के नाम से ताराचंद जी कावड़िया को जाना जाता है और भामाशाह अवार्ड पूरे देश भर में दिया जाता है। कई सारी बातें आपने पूर्व में जीएसटी को लेकर और कई विषयों को लेकर गई। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चाहे मार्बल व्यवसाय हो, चाहे कपड़ा व्यवसाय हो, आपको ध्यान होगा पहली बार जीएसटी को लेकर किसी सांसद ने पार्लियामेंट में बोला तो मैं ही उस विषय को लेकर, जिसमें कपड़ा भी था, जिसमें मार्बल भी था, सारे विषय थे। और ये दूरदृष्टि है इस देश में, वन नेशन वन टैक्स को लेकर, चूंकि देश हित में था, कड़ा फैसला था, लेकिन लिया। और आज इसका फायदा पूरे देश भर को हो रहा है। फैसलेस ऑडिट, ऐसे अनेक। व्यापार कैसे बढ़े, ये हमारी मेन चीज है। हमने इस बार 15 अगस्त को मोदी जी ने आह्वान किया था कि हर घर झंडा, लेकिन हमने जयपुर व्यापार महासंघ ने एक आह्वान किया था कि हर प्रतिष्ठान झंडा होना चाहिए। और आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 9 तारीख से 15 तारीख तक पूरे सब जगह अधिकतर छुट्टियां थी। जब छुट्टियां थी तो हम भी चाहते थे कि हमारा टूरिस्ट जयपुर में आए। हमने 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हर बाजार को इतना बढ़िया सजाया, इतना सुंदर सजाया, लाइट से सजाया, फरेरी से सजाया, झंडों से सजाया। और हमारा व्यापार इतना बड़ा कि शायद फ्लाइट में जगह नहीं थी, ट्रेन में जगह नहीं थी और होटलें सारी फुल थी। इसका उदाहरण ये रहा कि अब की बार जो दीपावली विश्व में प्रसिद्ध है जयपुर की, तो मुख्यमंत्री जी को मजबूर होकर के हमने कहा कि दीपावली हमारे साथ मनाइए। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा करी कि मैं व्यापारी और जनता के साथ दीपावली मनाऊंगा, तो हमारा व्यापार बढ़ा। ये भी एक आपकी ताकत के साथ में हम लोगों ने काम किया। साथ ही जीएसटी में भी हमने राज्य सरकार को एक जीएसटी में इम्नेस्टी स्कीम के लिए कहा था जयपुर व्यापार महासंघ ने। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी बात को